नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। 128 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार 2022 से। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मेरा गला बहुत ही खराब हो चुका है, मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटक भी सकता हूँ, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों ये 2 जनवरी 1954 को प्रदान किए गए थे। बढ़ते हैं आगे। पद्म पुरस्कार ये 3 प्रकार के होते हैं और इनमें फर्स्ट पे आता है पद्म विभूषण और सेकंड पे पद्म भूषण आता है और थर्ड पे पद्मश्री आता है पद्म पुरस्कार में। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई है और ये भारत रत्न सबसे पहले नंबर पे आता है और सेकंड पर पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण और फोर्थ पे आता है पद्म श्री आता है। ठीक है, तो आप इनका क्रम भी याद कर लेना और इनकी शुरुआत भी याद कर लेना। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ये 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई है और ये सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न और सेकंड पे पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई है, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और थर्ड पे आता है पद्म भूषण, ये तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई है। और फोर्थ पे आता है पद्मश्री, ये चौथा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आप इनका क्रम भी याद कर लेना और इसकी शुरुआत भी जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पद्म पुरस्कार में इनाम राशि कुछ भी नहीं दिया जाता है, इसमें एक मेडल और प्रमाण पत्र साथ में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। किसी भी व्यक्ति को ये तीनों सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन एक सम्मान मिलने के बाद दूसरे सम्मान के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके दूसरा सम्मान मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। पद्म पुरस्कार 1978 से 1979 और 1993 से 1997 में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अब लिस्ट देखते हैं। पद्म विभूषण ये 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं प्रभा अत्रे। सेकंड पे जनरल विपिन रावत आते हैं और इनको मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। जनरल विपिन रावत ये पहले भारत के CDS थे और ये हेलीकॉप्टर हादसे में यह शहीद हो गए हैं और इनको सिविल सेवा के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है पद्म विभूषण और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड पे राधेश्याम खेमका, इनको भी मरणोपरांत से सम्मानित किया जा रहा है और इनको साहित्य और शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है, ये पद्म विभूषण 2022 से और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है और इनको लोक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पद्म भूषण देखते हैं और पद्म भूषण ये 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। फर्स्ट पे आता है गुलाम नबी आज़ाद, लोक कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है और यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है। विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइरस पूनावाला और इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए सम्मानित किया गया है और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और साइरस पूनावाला को 2021 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। कृष्ण एला और सुचित्रा एला दोनों व्यापार और उद्योग के लिए इनको सम्मानित किया गया है और यह तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है देवेंद्र झाझरिया, ये खेल के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण और यह
राजस्थान के रहने वाले हैं। दोस्तों ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको बता देता हूँ आगे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। सत्यनारायण नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO है और इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। सुंदरराजन पिचाई ये गूगल के CEO है और इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए सम्मानित किया गया है और ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते चलते जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, आप पढ़ लेना इनको। दोस्तों ये भी पूछे जा सकते हैं, मैं भले ही आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पद्मश्री और 107 लोगों को सम्मानित किया गया है 2022 में पद्मश्री से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आप देख लेना दोस्तों। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। सुमित अंतिल खेल के क्षेत्र में इनको पद्म श्री सम्मानित किया जा रहा है और यह हरियाणा के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने भी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चलते जा रहा हूँ। दोस्तों आप इनको जरूर ध्यान में रखना और शायद तो आप नोट्स बना लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। माधुरी बर्थवाल ये कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है और यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आ गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमोद भगत इनको खेल के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है और यह उड़ीसा के रहने वाले हैं और इन्होंने भी ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आप इन सभी को याद कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताते चलते जा रहा हूँ। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इन्होंने ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनको खेल के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप सभी पॉइंट को याद कर लेना, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर कर दे। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं इतने दिन आपको वीडियो नहीं दे सका, लेकिन आज मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को याद करना। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताते चलते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये सभी पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तारा जौहर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है और यह दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। वंदना कटारिया इनको खेल के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022 से और यह उत्तराखंड की रहने वाली है। इन्होंने ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अवनी लेखरा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अवनी लेखरा ये राजस्थान के रहने वाली और ये खेल के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है 2022 में। ठीक है, और इन्होंने भी ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मैं आपको सभी पॉइंट बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बाकी वीडियो भी जाकर ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर काफ़ी अच्छे से मैंने बनाए हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो और
आने वाले सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आपको इतने दिन वीडियो नहीं दे सका। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए आज दे रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। रामदयाल शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है और यह राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। प्रेम सिंह, सामाजिक कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है और यह पंजाब के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। शिवानंद योग, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको योग के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री पुरस्कार 2022 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रघुवेंद्र तंवर, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री पुरस्कार 2022 से और यह हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। बड़ा पलीन वार, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है और यह मेघालय के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सभी पॉइंट बता दिए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आप जाइए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मत जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।